सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं द चैप्टर सेट्स। ये 9th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, उनका मैथ्स का पहला चैप्टर है, तो बहुत लोगों को इससे रिलेटेड कंफ्यूजन होगा, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स का डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आप इसे याद कर लो। सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जब हम ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं और उसे एक ही ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं। हम उसे जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख के डिनोट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेट्स। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स हैव कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो जैसे आप जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑड नंबर्स लेने हैं। तो जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो डॉट डॉट डाल के आप उससे बता दोगे। तो सेट्स को हम सर्कल के अंदर लिखते हैं, और स्क्वायर है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, क्योंकि जो कंप्लीट सेट होता है, क्योंकि सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर ही नंबर्स नहीं है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो इसीलिए हम उसे स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। ये वेन डायग्राम से इसे हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कैसे बनाते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, ये वीडियो आपको लॉजिकल लर्नर्स चैनल ने प्रोवाइड किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी मूव ऑन करते हैं, हम सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं। तो सेट्स को हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से, जैसे कि ABCXYZ। सो यू कैन चूज एनी अल्फाबेट यू लाइक। और सेट्स के अंदर जो नंबर होते हैं या तो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो नंबर्स में ये 5 नंबर आप बहुत ज़्यादा देखने वाले हो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर, जिसे हम इन सिंबल से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स जैसे कि आप जानते ही हो, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा नंबर है इनके पास 0, और बाकी सारे नंबर्स रिपीट होते हैं 1 2 3 4। इंटीजर्स वो नंबर है जो नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं, तो नेगेटिव की भी सीरीज इन्फिनिटी तक और पॉजिटिव की भी सीरीज। जो रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 2/3, 1/5, जो डिवाइड वाले फॉर्म में होते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो कुछ कुछ के आंसर्स पॉइंट में आते हैं, सो वो डेसिमल फॉर्म में भी होते हैं रैशनल नंबर्स। और रियल नंबर्स, ये सारे नंबर्स को हम रियल नंबर के अंदर काउंट करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे के सारे सिंबल्स को भी लिख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको सेट्स को बाद में इसे लिखने के लिए हेल्प होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू राइट द सेट्स। हम सेट को लिखते कैसे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, क्योंकि आपको सेट को लिखने आना चाहिए। तो सेट को लिखने के 2 मेथड हैं। एक मेथड है जिसे हम कहते हैं रोस्टर या लिस्टिंग मेथड, जो बहुत ईजी मेथड है, और दूसरा मेथड है रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड, जिससे हम प्रॉपरली एक रूल के थ्रू हम सेट्स को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। कि पहला एग्जांपल है A = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो मैंने इतने नंबर्स लिए हैं, तो ये मैंने जब डायरेक्ट लिख लिया तो इसे हम कहते हैं रोस्टर या लिस्टिंग मेथड। और जब हम उसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि x such that x is a even natural number less than 15, तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स थे, दिखने में ही समझ में आ रहा है, और 15 से कम है, तो हम इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो सीधी लाइन है उसे हम कहते हैं such that। सो x such that x is an even number less than 15, और सब के सब कर्ली ब्रैकेट में होने चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। B = 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। तो आपको क्या लग रहा है सब देख के? ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे h such that x is equal to n square where n belongs to natural number, और n की वैल्यू है less than 7। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो मैंने इसको फॉर्मूला की तरह लिखा है, इसको मैं स्टेटमेंट की तरह जैसे ऊपर लिखा था लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ सेट्स को लिखने का, इक्वेशन के फॉर्म में। तो मैंने n इन्वॉल्व कर लिया, x such that x is equal to n square। या तो मैं ऐसे भी लिख सकता था x is a square number where x is less than 37, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो आप इसे इस फॉर्मूला मेथड से भी लिख सकते हैं, x is equal to n square where n belongs to natural number और n is less than equal to 7, या तो 6, अगर equal to यूज़ करो तो आप 6 डाल सकते हो, less than equal to 6। तो तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। C = A, E, I, O, U, ये सारे के सारे वॉवल्स हैं, तो इसे स्टेटमेंट में ही लिखना है, हम नंबर्स है नहीं कि हम फॉर्मूला से लिखें। तो x such that x is a vowel in the English alphabet, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। तो सेट्स को लिखने के 2 तरीके हैं, इसमें आपको समझ रहा है। रोस्टर और लिस्टिंग मेथड में हम डायरेक्टली लिख देते हैं, और सेट बिल्डर मेथड में हम उसे स्टेटमेंट्स के थ्रू, इक्वेशंस के थ्रू या सिंपल स्टेटमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी राइट सेट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन। अभी टाइप्स ऑफ सेट समझ लेते हैं, कितने टाइप के सेट होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप में हम सेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले एग्जांपल से देख लेते हैं, x such that x + 3 is equal to 0। तो ये इक्वेशन है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 3 इक्वल टू इधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो सिंपल एक आंसर मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -3। तो क्योंकि मुझे एक ही आंसर मिल रहा है जिसमें एक ही एलिमेंट है सेट के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट।
दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, b इज इक्वल टू x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 1। तो ये सेट में लिखा है x मेरा जो एलिमेंट है सेट का वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर अभी हमने पीछे डेफिनेशन में देखा था जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इसमें तो लेकिन लिखा है लेस देन 1, 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं, होल नंबर होता है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, तो इसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट, जिसे हम खाली कर्ली ब्रैकेट बना के या तो सिंबल बना के हम डिनोट कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, x सच दैट x इज अ डे इन अ वीक। अभी हफ्ते में कितने 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 7 एलिमेंट है, तो जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं लेकिन हम उसे काउंट कर सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। नाउ लेट्स सी द फोर्थ एग्जाम्पल, x सच दैट x इज अ होल नंबर। अभी होल नंबर जस्ट हमने देखा था 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 कंटिन्यूसली आते जाते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है, तो इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो 4 तरीके के सेट होते हैं, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, finite set and infinite set. Write it down with one example each. अभी मूव ऑन करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। जो तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेट्स को हम तीसरे तरीके से डिनोट कर सकते हैं, वेन डायग्राम। तो सेट्स को आप रोस्टर मेथड से लिख सकते हो, आपको सेट बिल्डर फॉर्म से लिख सकते हो, और सेट्स को डिनोट करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे सिंपल तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वेन डायग्राम। क्योंकि आगे की क्लासेस में जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, आपको वेन डायग्राम बनाने ज़रूर आएंगे, तो इसे आप समझ लीजिए। तो मैंने इधर एक एग्जाम्पल ले लिया वेन डायग्राम बनाने के लिए। तो मैंने 2 सेट लिए हैं, ए सेट है 1 2 3 4, जो मेरा बी सेट है वो है 3 4 5 6, और यू मेरा यूनिवर्सल सेट है जो सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर नंबर्स है 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले मैं ए सेट को बनाऊंगा, तो मैं एक सर्कल के थ्रू ए सेट को बना लूंगा। तो ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके कुछ एलिमेंट बी सेट से मैच करते हैं। 3 4 जैसे कि 2 एलिमेंट हैं वो मैच हो रहे हैं, तो हम दोनों सर्कल्स को मिक्स करेंगे, हम दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे। फिर मैं ए के अंदर जो ए के एलिमेंट्स है वो लिख लूंगा 1 2, फिर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिख लूंगा 3 और 4 सर्कल के इंटरसेक्शन के बीच में, और फिर बी के बचे एलिमेंट्स जो 5 और 6 है, जो सिर्फ बी के एलिमेंट्स है, उससे मैं बी के सर्कल के अंदर लिख लूंगा। और यूनिवर्सल सेट के लिए मैं स्क्वायर बना लूंगा। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर बचे हुए एलिमेंट्स है सिर्फ 7 और 8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो पूरे ए और बी के अंदर आ गए, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सिर्फ बचे 7 8। सेट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एलिमेंट्स को कभी रिपीट नहीं करते। तो हम 3 4 को आप बोल सकते हो 2 बार भी लिख सकते हो, लेकिन आप 2 बार नहीं लिखेंगे। और इसमें कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है ए यूनियन बी। ये जो मैंने यू लिखा है इसे हम यूनियन कहते हैं। तो यूनियन मतलब कंबाइन कर दो, ए और बी को कंबाइन कर दो, दोनों को मिला के कितने एलिमेंट्स है, तो दोनों को मिला के 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसे हम लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है ए इंटरसेक्शन बी। ये जो उल्टा यू बनाया है इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, जैसे यूनियन का मतलब था कंबाइन कर दो, वैसे इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 3 और 4। थर्डली ए प्राइम या ए डैश, इसे हम ए डैश या ए प्राइम कहते हैं। तो ए के अलावा कितने एलिमेंट्स हैं, ए को छोड़ के ए के बाहर कितने एलिमेंट्स हैं। ए के बाहर एलिमेंट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो, ए के अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो ए के बाहर कितने एलिमेंट हुए, 5 6 7 8। ये सारे एलिमेंट्स हैं। लास्ट में एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ, ए यूनियन बी प्राइम। ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी के कितने एलिमेंट्स थे, और प्राइम का मतलब उसके अलावा, उसको छोड़ के। तो ए यूनियन बी मैंने ऊपर ही लिखा है 1 2 3 4 5 6 है, ऊपर ही आप देख सकते हो। तो प्राइम मतलब उन सबको छोड़ के, तो 6 तक छोड़ के क्या आएगा, 7 और 8। सो दैट्स इट। सो ये वीडियो सेट्स का पूरा बेसिक, पूरा कंसेप्ट सब कुछ क्लियर कर देती है। अभी आप सेट से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, आप सेट्स को नेमिंग कर सकते हो, आप सेट्स को टाइप्स डिफाइन कर सकते हो, और आप वेन डायग्राम भी बना सकते हो। तो आई होप आपको सेट से रिलेटेड हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई रहेगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ प्रेस ऑन द लाइक बटन, ताकि हम ऐसी और वीडियोस और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी जानकारी के लिए बना सकें, और हम मैथ्स और साइंस का सारा टॉपिक कवर कर सकें। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच, एंड डू सपोर्ट लॉजिकल लर्नर्स।